सौरभ कांत तिवारी तो ये कह दें ये पत्नी नहीं है। सौरभ कांत तिवारी कह दें इसके पेट में बच्चा हमारा नहीं था और जन्म लेने वाला बच्चा उनका नहीं था, डीएनए उनका नहीं है। सौरभ कांत तिवारी कह दें हमारी वीडियो नहीं है। सौरभ कांत तिवारी कह दें ये डॉक्यूमेंट, निकाह नामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन, धर्म परिवर्तन, पासपोर्ट, वीसा और जन्म के समय का कार्ड, डिलीवरी कार्ड ये नहीं है। कह दें सौरभ कांत तिवारी कि हम इसे प्रेगनेंसी की हालत में बेटर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराया, सिजेरियन नहीं ले गए शादी में। सौरभ कांत तिवारी कह दें हमने ईद और बकरीद इसके ससुराल में जाके, इसके मायके में जाके, अपनी ससुराल में जाके नहीं मनाई। सौरभ कांत तिवारी कह दें कि जो ईद की सिवैयाँ बनाती थी, बहुत अच्छी बनाती थी, बता रही थी, ड्राई फ्रूट डाल के बनाती थी, तो 3 दिन तक वो ऑफिस में भी ले जाते थे और खाते थे फ्रिज में रख के कि बहुत अच्छी बनाती है, और बीच बीच में भी कहते थे वैसी ही सिवैयाँ बना, मीठी ईद जैसी बना, और उसको खिलाओ करती थी। ये सब कह देना वो। सर सौरभ कांत तिवारी तो ये कह रहे हैं कि हनी ट्रैप का मामला है, हनी ट्रैप में मुझे फंसाया गया है। हनी ट्रैप के लिए निकाहनामा होता है, हनी ट्रैप के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, हनी ट्रैप में धर्म परिवर्तन के डॉक्यूमेंट होते हैं, हनी ट्रैप में बच्चे की डिलीवरी होती है, हनी ट्रैप में बच्चा पैदा होता है, हनी ट्रैप में सुहागरात और हनीमून बनती है, हनी ट्रैप में मार्केटिंग होती है, हनी ट्रैप में वीडियो बनती है, हनी ट्रैप में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हनी ट्रैप में अच्छे हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी का बिल दिया जाता है, हनी ट्रैप में अस्पताल में जाके इसको डिलीवरी के बाद खाना खिलाते हैं, हनी ट्रैप में अस्पताल जाते समय उस पर ले जा रहे हैं व्हील चेयर पर बैठाल के और कह रहे हैं ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ। हनी ट्रैप वाले ये कहते हैं हनी ट्रैप के लक्षण होते हैं, ये पति पत्नी के लक्षण हैं, ये हैं। सर इस प्यार में इतना तकरार है और कानून के इसके बाद जो भी फैसले आए, क्या लगता है आपको कि ये दोनों जो है एक साथ रह पाएंगे? नहीं। और सर आप कितना भी बोल दें, जो पति है वो तो पलटी मार गया ना, बांग्लादेश में जो भी किया हो। पलटी मारने से पत्नी के अधिकार नहीं खत्म हो जाते हैं, पलटी मारने से पत्नी के अधिकार नहीं खत्म हो जाते हैं। भारत में भी पलटी मार जाते हैं तो क्या हो जाता है, राइट खत्म हो जाते हैं, उनके मेंटेनेंस के राइट खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स खत्म हो जाते हैं, इसको मेंटेन करने के राइट खत्म हो जाएंगे, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के राइट खत्म हो जाएंगे, ये बच्चे के अधिकार खत्म हो जाएंगे, इसके धर्म पत्नी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, महिला के अधिकार खत्म हो जाएंगे, महिला संरक्षण के अधिकार खत्म हो जाएंगे, महिला आयोग मौन हो जाएगा, महिला कमीशन मौन हो जाएगा, महिला मंत्रालय मौन हो जाएगा, महिला हेल्पलाइन चुप हो जाएगी, महिला हेल्पलाइन मौन हो जाएगी कि महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट जो बनी हुई है, फैमिली कोर्ट बनी हुई है, वो मौन हो जाएंगी, वो नहीं मौन होगी, वो जीवंत हैं, जागृत हैं, ज्वलंत हैं, बोलेंगे भी, कहेंगे भी, सुनेंगे भी। आप क्या चाहते हो, अपनी पहली पत्नी को छोड़ के इनको रख लें? मैं तो इस्लाम धर्म के अनुसार मैं किसी का घर भी नहीं, मेरे लिए वो भी एक बहन है, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये भी दर दर ना भटके, ये अब उनके साथ रखें। हमें इसको ना कोठी चाहिए उनकी, ना बंगला चाहिए, ना फ्लोर चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बैंक बैलेंस चाहिए, ना एफडीआर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसको एक पति, अपना पति चाहिए। डबल बेड ना दो, सिंगल बेड दे दो, अपने बच्चे के साथ ये रह लेगी। बड़ा कमरा ना दो तो छोटा कमरा दे दो, ये रह लेगी। मक्खन लगा के रोटी ना दो, इसे सूखी रोटी दे दो, ये खा लेगी, ये रह लेगी। इस बच्चे का सहारा, बच्चे का पिता तो बड़े होके बच्चा अपने अधिकार के लिए अगर कुछ बोला और कुछ कदम उठाए फिर क्या होगा, बच्चा तो बड़ा होगा। उन्होंने तो, उनकी पहली पत्नी थे तो इस बच्चे की हत्या का भी प्रयास किया, इस बच्चे को भी मार देने का प्रयास किया, यहाँ तक किया गया। तब ये दुखी हो गई, तब परेशान हो गई। वकील साहब, अगर वो कहने लगे सौरभ कांत तिवारी कि मैं बच्चे को रख लूंगा लेकिन इन्हें तलाक दूंगा, तो क्या ऐसी कंडीशन में तलाक हो सकता है? अगर वो अच्छा, माँ बच्चे को छोड़ देगी, माँ बच्चे को छोड़ देगी, अपने जिगर के टुकड़े को जिसके लिए परेशान हो रही है। हाँ, अगर बच्चा ना होता, हो सकता है इसकी सोच अलग होती, इसके मन में कुछ अलग विचार होते। अब बच्चे को कहाँ ले जाएगी, बच्चा तो जवाब देगा। वो बेवफा बाप हो सकते हैं, ये बेवफा माँ नहीं हो सकती। माँ बहुत कम बेवफा होती हैं, माँ माँ होती है, इसीलिए तो माँ को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, बाप से भी अधिक मजबूत दर्जा माँ को दिया गया है। इसीलिए वेस्ट कस्टोडियन, जब गार्जियनशिप एक्ट की बात आती है तो वेस्ट कस्टोडियन मदर मानी जाती है बच्चे की, कि बच्चा उसके साथ रहे। बांग्लादेश जाके तिवारी ने शादी की। खटास आ चुकी है कि आपको क्या लगता है कि एक बार आप मान लीजिए कोर्ट के जरिए जीत भी जाती हैं तो वो रिश्ता दोबारा से पनप पाएगा? मैंने पनपाए हैं रिश्ते। अभी आपके लिए चर्चित आपका मामला, जिसे आप लोगों ने बहुत मजबूती से उठाया,
मौर्य एसडीएम मौर्य वाला मामला आप लोगों ने खूब उसको देखा, चलाया, बहुत कुछ मामले, मरने मारने की वहाँ भी नौबत आ गई, हत्या की साजिश अब वहाँ भी आ गई, दूसरे पति पत्नी और वो के बीच में वो भी आ गए, मनीष जी भी आ गए और भी आ गए, बहुत मामले आए। लेकिन हमने उन बेटियों की वजह से, जो 2 जुड़वा बेटियां थीं, आलोक मौर्य और एसडीएम मैडम की, उन बेटियों को देखते हुए उससे वो केस वापस कराया और दोनों लोगों में कंप्रोमाइज करा। जहां समस्या है वहां समाधान भी है। लेकिन सर कानून क्या कहता है, क्योंकि जो है धर्म जो है हिंदू धर्म दूसरी शादी की अनुमति नहीं देता है, ऐसे में कानून की क्या जो है आगे की प्रक्रिया रहेगी? हिंदू धर्म नहीं करता शादी, तो इस्लाम धर्म ग्रहण करके की है ना। इस्लाम धर्म ग्रहण करके, इस्लाम बहुविवाह पद्धति है, तो 2 पत्नी रख सकता है। इस्लाम धर्म के अनुसार 2 पत्नियां रह सकती हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा तो बनेगा, डिसीजन होगा तो होगा। अभी तो ये भारत और बांग्लादेश की बात है। अगर इसमें डिसीजन नहीं हो पाता, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़े हेग में, तो वो भी डिसाइड करते हैं, ऐसे मामले पहुंचते हैं, अगर इस तरह के मामले सामने आते रहे तो क्या लगता है इससे देश की छवि भी खराब होगी? देश की छवि कहाँ से जुड़ गई इसमें? ये तो इंसानों की छवि की बात है कि व्यक्ति की छवि है। अरे सर, छोटी लड़कियां, इसकी उम्र ही क्या है? एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ इस तरीके से इन्फैचुएशन होना, शादी करना, बच्चे करना, फिर इस तरह से दर दर भटकना, ये क्या मैसेज जा रहा है? नहीं, उम्र का ये तो प्यार तो अंधा होता है। अंधा क्यों कहा गया प्यार को? अंधा, गूंगा, बहरा होता है प्यार, इसीलिए होता है। लेकिन हमारे देश में और भी बहुत लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, जिनकी महानता में गिना जाता है। उन्होंने भी शादियां की हैं, अपने ढलती उम्र में भी शादियां की हैं। वो राजनेता भी बड़े बड़े, एडवोकेट भी बड़े बड़े हैं, और अभिनेता भी बड़े बड़े हैं, गायक भी हैं, भजन के गायक भी हैं, और बहुत अनूप जलोटा जी की बात करें, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की बात करें, मैं एक नाम ले लेता हूं। संगीत की दुनिया के अनूप जलोटा जी, राजनीति की दुनिया के दिग्विजय सिंह जी, और वकालत की दुनिया के भी हमारे हैं ऐसे लोग जिन्होंने शादियां की हैं। उम्र देखिए, उम्र का हो बंधन, ये उम्र का बंधन विवाह में, प्यार में नहीं होता है। कभी भी कहीं हो सकता है, किसी का भी किसी से हो सकता है। मान लेते हैं नहीं होता है, लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप वकालत कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी तो एक मैसेज जा रहा है ना आने वाली पीढ़ी को। हमारा मैसेज ये जा रहा है, शादी करो तो उसको निभाओ, और पत्नी इतनी अच्छी प्यारी हो जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते बांग्लादेश से यहाँ आ गई, और 1 महीने से अधिक हो गया है, धक्के खाती घूम रही है, और हम 1 महीने से यही आशा कर रहे थे लगातार, तो हमने भेजा इसीलिए वहाँ कि वहाँ से हो जाएगा इसका काम, काउंसलिंग हो जाएगी, मेडिएशन हो जाएगी, हमारी व्यवस्था। लेकिन उसके बाद ये जब थक गई, परेशान हो गई, रो पड़ी कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे फिर ये करना पड़ रहा है, और करूँगा, और बिल्कुल न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और इसको उसके अधिकार दिलाऊंगा, इसके बच्चे का अधिकार, लास्ट क्वेश्चन और है। आपने तो बहुत सारे मामले लड़े हैं, बहुत सारे केस लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, तो इस तरह के मामले में डिसीजन कितने समय में आ जाता होगा लगभग? क्योंकि इनके पास केवल 5 महीने बचे हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, वीज़ा बढ़ता है, वीज़ा बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। अगर कोर्ट कहेगी, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्ट परमिशन देगी तो रहेगी भी, वीज़ा भी बढ़ेगा, अनुमति मिलेगी। इसका पति है, इसका आधा जीवन यहाँ है, इसके बच्चे का पिता यहाँ है, ये कोई दुश्मन देश वाली बात नहीं है, ये स्पाई आतंकवादी जासूस नहीं है, ये पत्नी, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसके निकाह नामा है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, धर्म परिवर्तन है। का मतलब ये था कि इस तरह के मामलों में डिसीजन कितने समय में आ जाता है? हम अर्जेंट हियरिंग के आधार पर सुनवाई करेंगे। हमारी कोर्ट वाइब्रेंट हैं, जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, मूक दर्शक नहीं है कोर्ट सुनती भी है। कानून की देवी पर आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन कान खुले हुए हैं, और उनके हाथ की जो तलवार है वो पैनी भी है, धारदार भी है, और तराजू भी बैलेंस बनाए हुए है कानून की देवी का। लेकिन जिस तरीके से सोनिया अपनी जॉब छोड़कर आई है बांग्लादेश से यहाँ, ऐसे में फाइनेंशियली ये कुछ दिन तो अपने आप को संभाल लेंगी, लेकिन अगर केस लंबा चला तो फिर कैसे होगा इनका फाइनेंशियल? तो मेंटेनेंस भी हम मांगेंगे। ये कहाँ रहेगी? पत्नी है तो पति के सहारे रहेगी ना। अब ये कमाने के लायक थी तो लगवाए ना इसकी नौकरी, वो पति लगवाए नौकरी, बच्चा होम केयर में रहे, तो ये तो करने के लिए तैयार। शी इज पोस्ट ग्रेजुएट, वेल एजुकेटेड, पढ़ी हुई है, BA है। लेकिन सर सौरभ तिवारी का कहना है कि जो है इन्होंने जो है सीमा का रोल प्ले किया है, और जो है सारे कागज जो है बनवाए हैं, क्योंकि बांग्ला में कागज थे, उन्हें समझ में नहीं आया, तब उन्होंने जो है साइन किए थे। नहीं, वो तो साइन तो उनके किए, वेल एजुकेटेड, इज नॉट ए इलिटरेट पर्सन। जो बांग्लादेश में सेटल हो सकता है, जो बांग्लादेश की
बांग्ला भाषा में नौकरी कर सकता है, जो लोगों को डील कर सकता है, जो बांग्लादेश के लोगों में पब्लिक डीलिंग कर सकता है, अच्छी सैलरी ले सकता है, प्यार कर सकता है, आई लव यू को आगे बढ़ा सकता है, मैरिज कर सकता है, निकाह कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है, हॉस्पिटल ले जा सकता है, हॉस्पिटल सिजेरियन पेपर पर साइन कर सकता है, डिलीवरी करा कर ला सकता है, घर बैठा सकता है, नौकरी छुड़वा सकता है, ईद मना सकता है, बकरीद मना सकता है, अपनी पहली पत्नी को ढाका ले जा सकता है, अपने पहली पत्नी के बच्चे को ढाका ले जाकर इसके साथ घुमा सकता है, चाउमीन और आइसक्रीम खिलाते हुए के फोटो, वो तो बाई चांस के फोटो हैं, सब चीजें करा सकता है, तो आज इसको मना कैसे कर सकता है? डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और था, इनका जो मामला है वो जिला अदालत में चलेगा या हाई कोर्ट में चलेगा? जिला अदालत में पहले चलेगा, गौतम बुद्ध नगर में। माननीय जिला अदालत नहीं, अब ये दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली में इन्होंने रेंट पे मकान लिया है, अब दिल्ली में रह रही हैं, दिल्ली के जुडिक्शन के आधार पर चलेगा। सौरभ तिवारी जैसे नोएडा में रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां ये रह रही है, जहां कम पिटिशनर रह रही है, हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति अधिकार है, FIR तो 0 FIR भी हो सकती है, लेकिन जहां महिला रह रही है वहीं उसका अधिकार होता है और वहीं के जुडिक्शन में केस होता है।